हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 विद तुझे। आज हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें इस क्वेश्चन में बहुत से इस टाइप से लीनियर इक्वेशन के पेयर्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है एंड पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस का पेयर है या इनकंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफ पर प्लॉट करके इनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले हम इनको रेशियोज के थ्रू चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ओके, सो a1 अपॉन a2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना है यहाँ पर 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 कितना है 5 अपॉन 10 दैट मींस 1 अपॉन 2। So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ये सभी इक्वल आ रहे हैं। That means ये पेयर कैसा है? Consistent equations का पेयर है। Okay? So these equations are consistent। Okay? अब हमें ये ग्राफ पर प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस निकालने होंगे। Now from equation 1 we get x is equals to 5 minus y and from equation 2 we get x is equals to 10 minus 2y upon 2। ओके, अब हम कुछ सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर दो सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे x एंड y की। सिर्फ टू वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं, टू पेयर्स बना लेंगे। ओके, x एंड y। सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। y की वैल्यू 2 रखें तो x की वैल्यू 3। ओके, नाउ यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम y की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4 10 minus 4 6 and 6 upon 2 3। ओके, अगर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6 10 minus 6 4 and 4 upon 2 2। तो इस तरह से ये हमने पॉइंट्स बना लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर दिखाएंगे। ओके, तो ये हमने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ पर ये पॉइंट्स हम दिखा लेंगे 4 1 3 2। ओके, यहाँ पर ये है 4 एंड यहाँ पर है 1, तो यहाँ हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ये हमें पॉइंट मिला, दिस इज 4 1। नाउ 3 2, तो यहाँ इस तरह से हम 3 पर निशान लगाएंगे 2 पर एंड ये हमें पॉइंट मिला 3 2। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये हमें फर्स्ट लाइन मिल गई है। जो इक्वेशन क्या है इस लाइन की, x plus y is equals to 5। अब हम ये वाले पॉइंट्स दिखाएंगे। यहाँ पर भी क्या है 3 2, दैट मींस ये पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है एंड नेक्स्ट पॉइंट है 2 3, तो यहाँ पर ये है 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, तो यहीं पर इस लाइन पर ही ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं 2 3। ओके, तो इससे हमने क्या देखा कि इस इक्वेशन के लिए भी यही लाइन बनी है एंड दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही लाइन आ रही है। यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन भी लिख देंगे 2x plus 2y is equals to 10। तो ग्राफ के थ्रू भी हम ये देख पा रहे हैं कि ये लाइंस कौन साइड लाइंस है एंड यहाँ इस रिलेशन से भी हम देख पा रहे थे कि ये लाइंस कौन साइड लाइन ही आएंगी। तो ग्राफिकली हम क्या कह सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस हमारे पास है? हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं ये सभी इन लाइंस के इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कहे जाएंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे hence these lines are coincide lines, so we have infinite solutions। like यहाँ पर ये एग्जांपल्स हम दे देंगे like x is equals to 2, y is equals to 3 and x is equals to 3, y is equals to 2 and x is equals to 4, y is equals to 1।
तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं सॉल्यूशंस के, एंड इस तरह से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह से और भी पॉइंट्स यहाँ पर डेवलप करते हैं तो वो सभी पॉइंट्स इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कहे जाएंगे। ओके, एंड नाउ सेकंड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है, इनको हम रेशियोज चेक कर लेते हैं। a1 upon a2 is equals to 1 upon 3, b1 upon b2 is equals to -1 upon -3, that means 1 upon 3, c1 upon c2 is equals to 8 upon 16, that means 1 by 2। तो हम क्या देख रहे हैं, a एंड b के रेशियोज इक्वल है लेकिन c का रेशियो इक्वल नहीं है। That means a1 upon a2 is equals to b1 upon b2। ये हमें इक्वल मिले बट c1 upon c2 इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन कैसी लाइंस की है, पैरेलल लाइंस की। That means these equations are inconsistent। Okay? Hence these are inconsistent equations। Okay? तो इसको अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, ग्राफ पर प्लॉट नहीं करना है, क्योंकि हमसे ये कहा गया था कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ग्राफ बनाना है, लेकिन पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशंस हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ग्राफ भी नहीं बनाना है। ओके, इसी तरह से ये जो फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है, फोर्थ पार्ट में भी हमें कुछ ऐसी ही इक्वेशंस दी गई हैं। a1 upon a2 अगर हम देखें तो ये आएगा 2/4, that means 1/2। b1 upon b2 अगर देखें तो -2/-4, that means 1/2। एंड c1 upon c2 जो है वो डिफरेंट दिया गया है, -2 upon -5, that means 2/5। तो यहाँ पर भी इसी तरह की कंडीशन है, a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल है लेकिन c1 upon c2 इक्वल नहीं है। Hence these are inconsistent equations। ओके, तो इसको भी हमें आगे ग्राफ पर प्लॉट नहीं करना है क्योंकि सॉल्यूशंस हमें नहीं मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर है ये थर्ड पार्ट के रेशियोज हम चेक कर लेते हैं। a1 upon a2 कितना है, 2/4, that means 1/2, and b1 upon b2 कितना है, 1/-2। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि ये 1/2 है और ये 1/-2, that means -1/2 है। तो यही दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आए हैं। सो a1 upon a2 is not is equals to b1 upon b2। That means ये जो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस है, क्योंकि जब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ओके, सो hence these are consistent line equations। consistent equations। अब हमें इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना है। नाउ इक्वेशन नंबर 1, इससे हम यहाँ पर y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो y कितना हो जाएगा, 6 - 2x। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 2, इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 उधर लेके जाएंगे 4x उधर ले जाएंगे -4x अपॉन -2। तो ये y की वैल्यू मिली। अब हम इनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम x की वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी 4, 6 - 4, 2। अब दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस बना लेते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर y। अगर x की वैल्यू को हम 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4/-2, that means -2। ओके, अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, क्योंकि 4 - 4 से ये y 0 हो जाएगा। तो ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए, इन पॉइंट्स के थ्रू अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमने ग्राफ बना लिया है, इस पर अभी हम पॉइंट लोकेट करेंगे 1 4 2 2। सबसे पहले है 1 4, तो हम एक्यूरेट ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ये हमें पॉइंट मिला है 1 4। नाउ 2 2, तो यहाँ से ये 2 इस तरह से हमें मिल जाएगा 2 2। इनको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो ये हमें पहली इक्वेशन की लाइन मिल गई। ओके, किस इक्वेशन के लिए बनाई गई है ये, 2x + y - 6 = 0।
नाउ इसी तरह से 2, 0 एंड -2, तो 0 एंड -2 ये हमें पहला पॉइंट मिला, एंड यहाँ पर है 1, 0, तो 1, 0 ये हमें दूसरा पॉइंट मिला। दिस इज 1, 0 एंड दिस इज 0, -2, तो इनको भी हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो 2, 2 ये जो पॉइंट है इससे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, एंड ये जो हमने लाइन बनाई ये किस इक्वेशन को शो करती है? 4x - 2y - 4 = 0। तो इस तरह से हमने दोनों ही लाइंस ग्राफ पर प्लॉट की एंड एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया है, यही हमारा आंसर है। दैट मींस इन दोनों इक्वेशन का जो यूनिक सॉल्यूशन है वो क्या है? x = 2, y = 2। Hence x = 2 and y = 2 is the unique solution. Okay, this is the answer. यहाँ पर इस कंडीशन से हमने ये देख लिया था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा और वो सॉल्यूशन हमें इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिला है 2 and 2। ओके, तो इस तरह से हमने इसके सभी पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया था कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनाना है, क्योंकि हमें ग्राफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बनाना है। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।